इरफान रिजवान को लेकर एससी का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अगजनी और जमीन कब्जा करने के मामले में कानपुर की शीशामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के केस की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि दोनों भाइयों के गुर्गों ने 7 दिसंबर 2022 को जजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी महिला नजीरी फातिमा के फ्लैट पर कब्जा करने के लिए आगजनी की थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गैंग के 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गैंग के 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने अवैध रूप से वाराणसी में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक आदिल मोहम्मद अशरफ उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया था। आदिल की निशानदेही पर एटीएस ने सहारनपुर से उसके 2 साथियों शेख नाजिबुल हक और अबू हुरियार को गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रहकर मानव तस्करी की वारदातों को अंजाम देते थे। रद्द हो एएमयू की मान्यता। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। नंद किशोर ने अपने मांग पत्र की कॉपी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीते दिनों एएमयू में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली थी। इसको लेकर बीजेपी विधायक ने पत्र लिखा है। अखिलेश ने ब्रजेश पाठक को बताया डिप्टी सर्वेंट। जेपी नारायण की जयंती के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ की जेपीनेस बिल्डिंग का गेट फांदकर जेपी को श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर दाखिल हुए थे। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर हमला बोला था। इस पर अखिलेश ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, हम ऐसे डिप्टी सर्वेंट को जवाब नहीं देंगे। बता दें कि एलडीए ने जेपीनेस के गेट पर ताला लगा दिया था। 10 साल की बच्ची से गैंगरेप। बदायूं जिले के सिविल लाइन इलाके में 10 साल की बच्ची से 3 युवकों ने गैंगरेप किया। जानकारी होने पर बच्ची की दादी ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामूली विवाद में मां बेटी को बाबरते से पीटा। मेरठ जिले में मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश बिहार में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दबंगों ने नाबालिग बेटी और उसकी मां को लाठी डंडों से बाबरते से पीटा। इस दौरान महिला के पेट में चोट लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 बच्चे नदी में डूबे, 1 की मौत, 3 लापता। हरियाणा में यूपी की सीमा से लगे पानीपत जिले के तमाशाबाद गांव में यमुना नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए। जानकारी होने पर आसपास मौजूद लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया। इसके कुछ देर बाद नदी से एक अन्य बच्चे का शव निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से नदी में लापता 3 बच्चों की तलाश कर रही है। सभी बच्चे तमाशाबाद की एक मस्जिद में आयोजित जमात में शामिल होने लोगों के साथ आए थे। भाजपा नेता की चाकू गोदकर हत्या। यूपी के अमेठी जिले के कोची गांव में बीजेपी नेता रविंदर सिंह की चाकू से हत्या कर दी गई। रविंदर बुधवार सुबह घर से निकले लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। घटना की जानकारी परिजनों को अगली सुबह हुई। बीजेपी नेता का शव गांव के एक व्यक्ति के कमरे में बरामद किया गया। शरीर पर चाकुओं से वार किया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी। यूपी सरकार की ओर से स्टाफ नर्स के 255 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट james.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 7 नवंबर है। मेडिकल फैकल्टी या इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 साल बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 साल के डिप्लोमाधारी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। यूपीएससी की प्रारंभिक शिक्षा पैट 2023 के चलते प्रदेश के 35 जिलों में सैकड़ों स्कूल और कॉलेज 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे। जिन स्कूल व कॉलेजों में पैट परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है उन्हें बच्चों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा प्रशासन ने 28 से 29 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजों में कोई भी एग्जाम न कराने का निर्देश दिया है।
इन दोनों दिन में 4 शिफ्टों में पैट की परीक्षा होगी।